हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 18 ऑफ चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 19। नोट करिए बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 19 एक्सरसाइज नंबर 18 के साथ ही रिलेट होता है, तो हमें उसके गिवन डेटा की ज़रूरत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते एक्सरसाइज नंबर 19 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों, सपोज द सर्किट in exercise 7.18 has a resistance of 50 ohm। मतलब कि हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 18 की सर्किट थी, जो एलसी सर्किट थी, उसको एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस है उसका 15 ओहम। ऑब्टेन द एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट एंड द टोटल पावर एब्जॉर्ब। ठीक है बच्चों, तो हमें देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है। दो चीज़ें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं, हर एक एलिमेंट का पावर, दूसरा फाइंड आउट करना है टोटल पावर। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम पावर फाइंड आउट करना है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वीआरएमएस और आईआरएमएस। तो वीआरएमएस तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, तो मैंने यहाँ पे गिवन डेटा नोट करके रखा है। वीआरएमएस था 230 वॉट, फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज, इंडक्टर 50 मिली हेनरी, कैपेसिटर था 60 माइक्रोफेराडे और रेजिस्टेंस था 15 ओहम। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। ओके, यहाँ पे ओहम, यहाँ पे ये होता है फेराडे। भाई इंसान है, कभी कभी हो जाता है, बट अच्छा है कि ध्यान में भी आ जाता है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा IRMS। तो IRMS फाइंड आउट करने के लिए VRMS बाय मॉड Z, तो हमें सबसे पहला काम करना होगा VRMS फाइंड आउट मॉड Z फाइंड आउट करने का। तो मॉड Z के लिए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ इम्पीडेंस। राइट, अब देखिए इम्पीडेंस कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे XL। XL इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 2 पाई FL। चलिए बच्चों, वैल्यू पुट करिए 3.14, F की वैल्यू थी 50, L की वैल्यू थी 50 इंटू 10 की पावर -3। राइट है। चलिए बच्चों, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दिए, तो आप क्या करिए, फटाफट से कैलकुलेटर यूज करिए और आंसर निकाल के लाइए। और यहाँ पे बच्चों आंसर मिलने वाला है 25.12 ओहम। ठीक है, तो ये मिल गया XL। सिमिलरली अगर बच्चों हम XC के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला आएगा 1/ओमेगा C इज इक्वल टू 1/2 पाई F इंटू C। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14, F की वैल्यू 50, C की वैल्यू है 60 इंटू 10 की पावर -6। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे आपको XC मिलने वाला है 53.08 ओहम। ठीक है, और ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया था, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ा है तो। चलिए अब हम बात करते इम्पीडेंस के लिए। तो इम्पीडेंस का बच्चों सूत्र होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे XL माइनस XC करेंगे तो आंसर जरूर माइनस में आएगा, बट उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर के कारण आपका जो टोटल आंसर है वो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे बच्चों मैं वैल्यू पुट करता हूँ, R की वैल्यू थी 15 होल स्क्वायर, XL मुझे मिला था 25.12 माइनस 53.08 का होल स्क्वायर। करेक्ट बच्चों। तो चलिए सारी कैलकुलेशन फिनिश कर दीजिए। पहले हमें स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है, फिर उसका रूट निकाल दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको टोटल इम्पीडेंस मिलेगा 31.7 ओहम। तो ये मिल गया मुझे इम्पीडेंस। अब मैं बात करूंगा डायरेक्टली IRMS के लिए। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय मॉड Z। ठीक है बच्चों, VRMS बाय मॉड Z। VRMS था 230, मॉड Z मुझे मिला था 31.7। तो यहाँ पे बच्चों मुझे IRMS मिलने वाला है 7.255 एम्पियर। तो ये मिला है मुझे IRMS। करेक्ट बच्चों। चलिए, तो अब फाइनली हम पहुंच चुके, हमें जो फाइंड करना था वहां पर हमें फाइंड करना था पावर इन इंडक्टर, पावर इन कैपेसिटर, पावर इन रेजिस्टेंस एंड फाइनली टोटल पावर।
तो मैं अगर बच्चों यहाँ पे लिखता हूं पावर इन इंडक्टर, ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला सेम रहेगा, पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। अब देखिए फाई यानी बच्चों फेज डिफरेंस, तो आपको याद होना चाहिए इंडक्टर के लिए बच्चों फेज डिफरेंस होता है π/2। तो मैं यहाँ पे जैसे रखूंगा cos π/2, तो cos π/2 की वैल्यू बच्चों होती है 0। एक काम करते हैं यहाँ पे PL कर देते, ठीक है ना, ताकि पता चले पावर इन इंडक्टर कितना आएगा बच्चों 0, राइट है। चलिए आगे चलते हैं, कैपेसिटर के लिए बात करेंगे, बट उसके लिए मुझे नेक्स्ट स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा पावर इन कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। अब पावर इन कैपेसिटर का बच्चों फॉर्मूला पुट करते हैं, पावर P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, और यहाँ पे मैं इस पावर को PC नाम दे रहा हूं, राइट। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, VRMS IRMS और कैपेसिटर के लिए बच्चों फेज डिफरेंस पाई होता है -π/2, तो यहाँ पे भी पावर मिलेगा मुझे 0। नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर इन रेजिस्टेंस। चलिए बच्चों रेजिस्टेंस के लिए बात करने वाले हम लोग, तो PR इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, ठीक है बच्चों, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं VRMS IRMS। अब देखिए बच्चों याद रखिए ओनली रेजिस्टेंस वाली जो सर्किट होती है उसमें आपको फेज डिफरेंस मिलता है 0, और बेसिकली हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपका फॉर्मूला बच जाएगा VRMS इंटू IRMS, करेक्ट। चलिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए, VRMS की वैल्यू कितनी थी 230, IRMS हमें कितना मिला था 7.255, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आंसर आने वाला है 789.5 वोल्ट। तो ये मिल गया हमें पावर इन रेजिस्टेंस। और अगर मुझे यहाँ पे बच्चों टोटल पावर की रिक्वायरमेंट थी तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल पावर, तो टोटल एवरेज पावर P इज इक्वल टू PL प्लस PC प्लस PR, तो यहाँ पे बच्चों पावर आ जाएगा 789.5 वाट, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर का पावर था 0, तो ये आ गया हमारा टोटल पावर। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को काफी इजी लगा होगा इक्वेशन। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 20 के साथ।